अच्छा तो तुम उमर साहब की बेटी हो। बिल्कुल ऐसा ही है सलजान खातून। मेरे बाबा को जानती हैं? अनातोलिया की सरजमीन पर ऐसा कौन है जो उमर साहब को नहीं जानता? मुझे अंदाजा है कि तुम मंगोलों की वजह से बहुत तकलीफ में रहे। जहाँ तक मैं जानती हूँ हम यहाँ से वहाँ ही जाते रहे। गेहातू वक्त बे वक्त हम पर हमले करता रहा। मेरे परवरदिगार की रहमत और औलिया कराम की दुआएं उन लोगों के साथ हैं जिन पर जुल्म होता है मेरी बेटी। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह की रहमत और औलिया की मदद हमारे साथ ना होती तो हमारा सांस लेना भी मुमकिन न था। बाबा उमर साहब और मेरे दादा बायुंदरुलो अमीरुल अम्र कैजल साहब की नस्ल के लिए। अहमद, क्या बात है? उन्हें मत बताइएगा। अहमद। ठीक है बेटे। बाला, मेरी प्यारी बच्ची, हम मलहून खातून के साथ बातें कर रहे हैं। तुम क्या तलाश कर रही हो? क्या अहमद यहाँ आया है? कोई खबर है आपको उसकी? नहीं बेटी, अहमद तो यहाँ नहीं है। ठीक है, हमारा एक बुरे वक्त में मिलना मकसूद था मलहून खातून। अगर आपको कबूल हो तो मैं कुछ वक्त आपकी मेहमान बनूंगी बाला खातून। हमारे अच्छे दिन आएंगे यकीनन। आप हमारी मेहमान हैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ आपको कोई तकलीफ ना पहुँचे। मैं जीत गया। चले अब आप छुपे। रुक जाओ बेटा, रुको। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ अभी। आपका बेटा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। नहीं, मेरा बेटा नहीं है ये। पूरे ही कबीले का बेटा है अहमद। यतीम है ये, एक शहीद का बेटा है। अल्लाह इसके बख्त अच्छे करे। आमीन। आमीन। इजाजत चाहूंगी, सिपाहियों को देखूं। हाँ जरूर जाओ बेटी। बाला, तुम क्या सोच रही हो बेटी? हमें ये तो मालूम है कि ये कौन है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो यहाँ क्यों आई है। क्या ये वाज़ेह नहीं है बेटी कि जिसका कोई मकसद ना हो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता? बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। यकीनन जिस मकसद से आई है वो सरदार को जरूर बताएगी। औलिया का कहना है कि बच्चा अपने बाप का राज होता है। यकीनन वो भी अपने बाबा की तरह बहादुर है। उसके बाबा उमर साहब एक ताकतवर सरदार थे। अनकरा से, गर्मियान से उनके कबीले ने बाकियों की तरह जगह जगह हिजरत की सख्तियां झेली हैं। अब देखते हैं कि ये लोग आखिर कहाँ आबाद होते हैं।